जी हाँ, अमेरिका से घर यानी पाकिस्तान वापस लौटना इमरान के लिए बड़ा मसला बन चुका है। इमरान की हालत वैसी ही है जैसे कोई बच्चा इम्तिहान में फेल होने के बाद घर जाने से घबरा रहा। सारा पाकिस्तान इमरान पर गुर्रा रहा है। सभी को इमरान के अमेरिका से घर लौटने का इंतजार है। फौज की आंखों में खून उतरा हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया इमरान को चीर फाड़ खाने को तैयार बैठा है और विपक्ष की तो पूछिए ही मत। उन्हें तो बस ये लग रहा है कि इमरान खान बस एक बार किसी तरह हाथ लग जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि कश्मीर पर इमरान के सारे पैतरे अब हिंदुस्तान के सामने बेअसर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि हम फौजी और दिफाई इत्तेहाद में हैं और सरहदों की हिफाजत करें। किसके खिलाफ? रेडिकल इस्लाम के खिलाफ। यानी कि उन्हें कश्मीर इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त फिक्र बोला कि सब कुछ के अंदर कर दिया। अब इमरान खान साहब को नालायक होने का या बेवकूफ होने का कोई मार्जिन नहीं दिया जा सकता। बीबी, ये पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जितनी बातें की हैं, पेशतर पाकिस्तान के खिलाफ इंडाइटमेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है। जो उन्होंने जो फरमाई ISI सामने, हमने अलकायदा हमने ट्रेन की, ISI ने की, हमने नहीं की। ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। इन्होंने कहीं पे कोई इनको लगाम देने वाला नहीं था, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं थी। हर एक को पता है कि जब वो बोलते हैं वो बगैर कंट्रोल के बोलते हैं। इस वक्त वो केस खराब करके और जुल्फी बुखारी ने कल रात को जब जियो को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हम अपना मकसद कामयाब कर बैठे हैं, 5% ट्रेड बढ़ गई है, हम नौकरियों के बढ़ाने के लिए आए थे, हमने नौकरियों के वादे किए थे। यानी कश्मीर जो है उनके वफद में के लोगों के ज़हन पे नहीं है। अगर इमरान खान पे है तो केस हमने बहुत बड़ा वहाँ खत्म हो चुके हैं हम। जी हाँ, पाकिस्तान को लगता है कि इमरान खान ने अपने अमेरिका दौरे के दरमियान पाकिस्तान को बर्बाद ही कर दिया है और इसकी वजह है इमरान खान के 3 बयान। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इमरान के तीनों बयान जरा सुन लीजिए। Because the country has had enough of militant groups. You know, we had ethnic groups, militant groups. We had in Balochistan, we still have militant groups operating. Here in 80s, we were training these mujahideen people to do jihad against the Soviets when they occupied Afghanistan. So these people were trained by Pakistan, funded by the American CIA. What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, clearly that's not an option. Apart from that, we are doing everything possible. इमरान दुनिया के लिए ही नहीं, खुद पाकिस्तान की नजर में भी नाकाम साबित हो चुके हैं। दुनिया की ही तरह पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि खान साहिब से हो ना पाएगा। इसीलिए तो टीवी पर बैठे पाकिस्तानी इमरान खान को नोच खाने को तैयार है। मगर ये दे हैव लॉस्ट द केस ऑफ कश्मीर और अब सिर्फ गुफ्तगू है, उसको 6 महीने चला लें, उसको 8 महीने चला लें। और ये बड़ा जुल्म किया है इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत ने इस कौम के साथ, जिस बेदर्दी के साथ, जिस नाअहली के साथ, जिस नालायकी के साथ इन्होंने कश्मीर के इस केस को डील किया है। एक तरफ तो हमारे फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और फ़ौज दिन रात लगी हुई है, और दूसरी तरफ एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो है वो उनकी सारी मेहनत को खाक में मिलाने के ऊपर बिल्कुल ऐसे डट के खड़ी हुई है। आपने देखा कि मोदी को किस तरीके का, आपने एक जलसा किया, आपने समझा इस किस्म का जलसा कोई और कर ही नहीं सकता। आपका दिमाग ख़राब है। आपसे ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है वो अमेरिका में बसते हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ पे रहते हैं। आपने ये नहीं देखा कि कौन सी चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव होगी। आपने उस वक्त दाद ले ली लोगों से कि देखें आपने अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी किस तरीके से मोबिलाइज की और किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन आपके हक में चली गई। डिडंट यू रियलाइज कि वो आपसे ज़्यादा है वहाँ पे। और जब उन्होंने आपको जवाब दिया तो वो जवाब ऐसा था कि उसी ट्रंप को जो सालसी की ऑफर करता फिर रहा था, उसने वहाँ पे खड़े होके उसने भी उनकी बातों की तायीद कर दी। हमारा बड़ा नुकसान हुआ है कश्मीर पे। हम वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सो मच ऑन कश्मीर कि हमारे पास ये लेवरेज और तो और आप उनके तैयारे में आ गए वो सऊदियों के, और आप उनको कन्विंस नहीं कर सके। मैं आपको ये बताऊं डॉक्टर साहब, दुनिया को कारोबार चाहिए, कारोबार उनको हिंदुस्तान दे सकता है। ये पिछली हुकूमतों का भी इसमें कसूर है कि हम आज इस दहाने पे खड़े हैं कि हम वो चले बराबर का तो नहीं, हम कुछ कारोबार भी नहीं देख सकते ना, हम तो भीख मांगने जाते हैं ना।
हम तो पैसे मांगने के लिए जाते हैं, हम तो इमदाद मांगने के लिए जाते हैं, हम तो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनको कारोबार नजर आता है, दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास है। इमरान की ये हालत देख उनकी कैबिनेट के मंत्रियों को सांप सूंघ गया। और तो छोड़िए, अपने बेहुदे बयानों के लिए कुख्यात शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे इमरान के मंत्री भी अब खामोश बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से उन्होंने मीडिया में आकर एक लफ्ज तक नहीं कहा है। और पीओके में आए भूकंप पर जब इमरान खान की सलाहकार बोली तो उन पर भी मीडिया भड़क उठा। मैं ये हाथ मेरे जुड़े हुए, मैं हाथ जोड़ा और ये मेरे वजीर आज़म के सामने हाथ जुड़े हुए। वजीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान, ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं खुदा की कसम, सीरियसली मेरी आपसे बहुत मोहब्बत है वजीर आज़म साहब, बड़ा प्यार है। आप जानते हैं मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ आपसे। ये मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ, ये इनसे हमारा पीछे छुड़ा दें। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा का वास्ता जरा सुन लीजिए प्लीज़। जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि ज़मीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ रहम फरमाएं हम पर, ये इनसे हमारी जान छुड़ा दी। अच्छा, इन्होंने जो कहा है ना, उसके बाद ज़रा इंडियन मेजर का ट्वीट दिखाइए। इनके इस स्टेटमेंट के बाद भारत से आवाज़ें उठ रही हैं, भारत हम पे हंस रहा है। लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूं कि मुझे ये दिखाना पड़ रहा है कि वो हमारी गलतियां निकाले। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरह से इमरान ने पाकिस्तानी लोगों का दिल तोड़ दिया है। हाउडी मोदी इवेंट के बाद से ही पाकिस्तान में मोदी और इमरान की तुलना हो रही है और लगातार इमरान कम से कमतर साबित होते जा रहे हैं। हालत यह है कि अब लोगों को इमरान की यूएन में होने वाली स्पीच से भी कोई उम्मीद नहीं बची। इमरान खान से सारा पाकिस्तान खार खाए बैठा है। विपक्ष तो बस इमरान के लौट आने का इंतजार कर रहा है। जब आप जाते हैं एक एम्बैरेसमेंट लेके आते हैं, कभी आपको हाथ मिलाना याद नहीं रहता, कभी आपको उठ के खड़ा होना याद नहीं रहता, कभी आप जो है बात कर रहा होता है आपने एक शाने पे देखिए आप क्या करें, वजीर आजम है मेरा, वो कहते हैं सब्सटेंस की बातें करें ना, मेरे मुल्क का वजीर आजम है। एक मिनट मैं बताती हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे मुल्क के वजीर आजम है। अब उन्होंने कल एक और मजेदार बात की, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं गर्म तवे पे बैठा हुआ हूँ और मेरी जो है वो हॉट प्लेट चले उसको उर्दू में उन्होंने कहा सुन ले, उन्होंने कहा मेरी तरफ एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ फलाना है। तो मुझे ये बताइए, जब नवाज शरीफ के पास से किसी 70 साल पहले तक पाकिस्तान का जोग्राफिया कुछ और था, पाकिस्तान के जोग्राफिया में जो है ईरान नहीं था या अफगानिस्तान नहीं था। अब सवाल ये कि इन हालातों में इमरान खान पाकिस्तान लौटे तो लौटे कैसे? अभी तो यूएन की स्पीच बाकी है और इमरान की अब तक की बतौलेबाजी देखकर अब पाकिस्तानियों को इमरान खान की यूएन में 27 सितंबर को होने वाली स्पीच से कोई खासी उम्मीद बची नहीं है। मैं तो अब आज फिर जो है 50 दिन बाद वो वर्ल्ड कप ढूंढ रहा हूँ जिसका ऐलान इमरान खान साहब ने 25 जुलाई को वॉशिंगटन वापसी में किया था कि मुझे लगता है वो कौन सा वर्ल्ड कप था वो जीत कर आए थे, वो कोई वर्ल्ड कप नहीं था। वो सिर्फ ये है कि 50 दिन में पाकिस्तान की एक मुहिब सफार नाकामी हुई है, क्योंकि किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से हम हासिल नहीं कर पाए, ना ही हिंदुस्तान की उनकी मजम्मत जो उसने किया है, जो कश्मीर को कब्जा तो पहले ही था, अब इलाक कर लिया, और ना ही कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए हमें कोई रेजोल्यूशन, ना यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जहां हुकूमत ने पूरे मुल्क से, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि झूठ बोला, लेकिन मिसगाइड जरूर किया कि जिस काउंसिल में है ही 47 लोग, वहां 58 बंदे वजीर आजम ने कहा कि 58 मुल्कों ने सपोर्ट की है। तो 58 मुल्क कैसे सपोर्ट कर सकते थे ऐसी स्टेटमेंट को जिसके अरकान ही 47 हैं? यानी दुनिया में मोदी ने इमरान को तनहा कर डाला है और घर में इमरान नालायक साबित हो चुके हैं। इसी को कहते हैं ना घर का ना घाट का। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान से पाकिस्तानी फौज कितनी गुस्सा है इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पाकिस्तानी फौज बीते 50 दिन से चिल्ला चिल्ला कर आखिरी सांस तक लड़ने का दम भर रही थी, लेकिन इमरान ने बोल दिया कि भारत से लड़ना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है।
इतना ही नहीं, पहली बार कोई पाकिस्तानी नेता ISI का नाम अपनी जबान पर लाया, और वो भी इमरान है। इस सब के बाद पाक फौज भी तूफान से पहले वाली खामोशी ओढ़कर इमरान का इंतजार कर रही है। The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between There had to be links because they trained them. हे भगवान, ये क्या कह गया इमरान? अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने इमरान ने वो राज खोल दिया जिसे पाकिस्तानी फौज और ISI बीते 70 साल से छिपाई चली आ रही थी। ये और बात है कि ISI और पाक फौज की कारगुजारियों से सारा जहां वाकिफ है, लेकिन जब खुद पाकिस्तान के PM ने दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया हो, तो बाजवा को गुस्सा तो आना ही था। बस इसी के बाद से सारा पाकिस्तान जानता है कि बाजवा का गब्बर बनकर इमरान से ये पूछना तय है कि अब तेरा क्या होगा खान। अब मुझे ये सवाल वाकई इंपॉर्टेंट है कि आखिर इमरान खान साहब जो है ना, वो बार बार उनकी स्लिप ऑफ टंग क्यों होती है? कभी वो पता नहीं दुनिया का नक्शा बदल देते हैं, जर्मनी फ्रांस को मिला देते हैं, पता नहीं जापान फ्रांस को मिला देते हैं, तो मुझे भूल ही गया। और फिर ये है कि ये जो उनकी जो ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसी वजूहात क्या हैं कि इतने अहम फोरम के ऊपर, देखिए मेरी स्लिप ऑफ टंग हो, हुमायूं साहब की भी चले स्लिप ऑफ टंग हो, समझ में आता है, स्लिप ऑफ टंग नहीं, हाँ काश पर्ची ले जाते हैं, उनको पता होता है। अभी इसी पे ख्वाजा आसिफ साहब के से भी, जब वो फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे भी यही सेम सवाल हुआ। उसकी वो क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये आप ही ने बनवाए थे, ये जब ये और ये आपका पर्पस सर्व करने के लिए वहां गए थे। ये था जवाब जो देने वाला। आप अपने लिए जब आप जाते हैं एक एम्बैरेसमेंट लेके आते हैं, कभी आपको हाथ मिलाना याद नहीं रहता, कभी आपको उठ के खड़ा होना याद नहीं रहता, कभी आप जो है बात कर रहा होता है, आपने एक शाने पे क्या करें, वजीर आजम है मेरा, वो कहते हैं सब्सटेंस की बातें करें ना, मेरे मुल्क का वजीर आजम है। एक मिनट मैं बताती हूँ। वैसे इमरान खुद बाजवा के हाथ के कठपुतली हैं, इसलिए मुमकिन था कि बाजवा उन्हें बख्श भी देते, लेकिन गलती एक हो तो बख्शे। एक तरफ तो पाकिस्तान की फौज आखिरी सांस, आखिरी गोली तक हिंदुस्तान से लड़ने के दावे ठोक रही थी। इसी बीच इमरान ने ये कहकर उन दावों की हवा निकाल दी कि भारत से जंग हो ही नहीं सकती। जाहिर है, ये कहकर इमरान ने पाक फौज की आन को ललकारा है, और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं जो पाकिस्तानी फौज की हद से बाहर हो। यानी इमरान कुल्हाड़ी पर अपना पांव मार चुके हैं। What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, clearly that's not an option. Apart from that, we are doing everything possible. इमरान इससे पहले भी पाकिस्तान में 40,000 आतंकी होने की बात कहकर पाकिस्तानी फौज के ढके जख्मों को छील चुके हैं, लेकिन इस बार तो इमरान ने पाक फौज को नंगा ही कर दिया है। अमेरिका ने पहले ही पाक फौज को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक रखी है। ओसामा को लेकर आज तक पाक फौज यही सफाई देती आ रही है कि वो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी, लेकिन इमरान ने पाक फौज की बची खुची इज्जत को भी ताक पर रख डाला है। अब सारा पाकिस्तान यही देखने को बेताब है कि लौटने पर फौज इमरान का हाल क्या करती है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पाक मीडिया पहले तो इसी बात पर गुस्सा थी कि इमरान सऊदी अरब के प्रिंस का विमान लेकर आखिर अमेरिका गए क्यों। वो बात खत्म हुई तो इमरान ने एक के बाद एक कई बयान दे डाले। कुल मिलाकर पाकिस्तान को लग रहा है कि इमरान ने पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा दी है, और अभी तो यूएन में खान साहब की स्पीच होना भी बाकी है। पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि कहीं इमरान यूएन में कोई और शर्मिंदा करने वाला बयान न दे दें। बाजवा ने इमरान को यह सोच समझकर PM तैनात किया था कि वो एक जाना माना चेहरा है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि सुधरेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कश्मीर के मुद्दे पर इमरान पाकिस्तान के लिए चंद मुल्कों का समर्थन तक नहीं जुटा सके। कि कल भी इसके ऊपर बड़े तबसरे हो रहे थे, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया के ऊपर भी बड़े एनालिस्ट ने इस पे बात भी की। उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब का एक ये है मसला कि वो जिसके साथ भी बैठते हैं ना उसकी तारीफ़ें करते हैं, तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, जिस भी लीडर के साथ बैठे वो ज़रा अनप्रडिक्टेबल भी है। वैसे जिस तरह कल जब टेररिज्म की बात हुई तो उन्होंने ईरान के ऊपर डाल दिया सारा कुछ, मतलब पाकिस्तान की बात हो रही थी कुछ इस तरह से। फिर मोदी की रैली में गए तो मोदी के उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कल वो लगा कि जिस तरह वो मोदी की रैली से कुछ थोड़ा सा नाखुश
कुछ थे या कोई उनको एक आधी बात उधर पसंद नहीं आई, लेकिन मोदी की रैली में उनका बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने वो लैप भी की एक्चुअली, जिस तरह एक विक्ट्री लैप होती है मोदी की रैली खत्म होने के बाद। फिर कल इमरान खान साहब के साथ वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मसला क्या है? मसला ये देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर उनको बिल्कुल हमारी ज़रूरत है, इसलिए वो उस चीज़ में हमारे साथ अच्छे भी होंगे। कश्मीर के ऊपर वो कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि वो क्या आप आर्टिकल 370 रिवोक कर जो हुआ है वो वापस उस स्टेटस में वापस लेकर आ सकते हैं। वो बिल्कुल भी इंडिया के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालेंगे, ना उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ऐसे में पाक फौज के लिए भी इमरान किसी काम के नहीं रहे और अंदर खाने पाकिस्तान में चर्चा है कि इमरान के आने के बाद ये राज खुलेगा कि पाक फौज ने इमरान का क्या अंजाम सोच रखा है। इमरान भी ऐसे ही तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये नहीं कह गए कि उनकी जगह कोई और होता तो अब तक उसे हार्ट अटैक आ चुका होता। जाहिर है इमरान को भी पता है कि उनके सितारे गर्दिश में हैं। Someone who has taken over Pakistan 13 months ago faced the biggest economic crisis. To dealing with that, we have problem in Afghanistan trying to settle that. We are worried about what would happen now with Iran and Saudi Arabia, the United States. That's the other border. So one border Iran, the other Afghanistan, and now with India. I think I've got enough on my plate right now. Wouldn't you say, Richard? What would you do if you were in my position? You'll probably have a heart attack by now. टीम न्यूज़ नेशन। तो खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर जरूरी खबर के लिए न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो भी कर सकते हैं। पल पल की ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।